एक मेडिकल कॉलेज जहां आप जस्ट एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं है बल्कि आपको कैडेट कहकर रेफर किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर बाद में भी आप वहां पर अब्सॉर्ब हो जाते हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर तो आपको कैप्टन का रैंक मिलता है। इन अ वे आप अपनी कंट्री को सर्व कर पाते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज विच इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री। तो यार यहां पर ये वीडियो में वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इट। कैसा आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, गर्ल्स और बॉयज के लिए किस तरीके से बाइफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कैसा कट ऑफ रहा लास्ट ईयर, एट द सेम टाइम मेडिकल फिटनेस पैरामीटर्स क्या है, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, या फिर और भी कुछ एडिशनल कंडीशंस होती हैं क्या, देन आपका करियर प्रोस्पेक्ट यहां पर कैसा रह सकता है, कैसी आपकी सैलरी हो सकती है, बाकी भी क्या आपको कोई अलाउंसेस मिलते हैं, फी स्ट्रक्चर कॉलेज का किस तरीके से रहता है और आपको यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, कॉलेज का एम्बियंस कैसा है, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट इट हियर इन दिस वीडियो। तो इससे पहले कि हम वो डिस्कस करना स्टार्ट करें, आई एम श्योर अभी तक यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड हैव हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन फॉलो अप ऑल द वीडियोस ऑन दिस चैनल। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की। तो देखो यार, यहां पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। 115 सीट्स रिजर्व होती हैं बॉयज के लिए, देन 30 सीट्स रिजर्व हैं गर्ल्स के लिए, और इन टोटल वी हैव 150 सीट्स। तो यार देखो, 150 एक्चुअली 115 और 30 प्लस करें तो 145 बनता है, पर यहां पर वो जो एक्स्ट्रा 5 सीट्स हैं दे आर स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल 150 है, लेकिन आप ऐसे सोचकर चल सकते हैं। सो गर्ल्स जिनका ड्रीम मेडिकल कॉलेज AFMC है, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन काफी मैसिव होगा इस कॉलेज के लिए, क्योंकि यार सीट्स काफी कम है। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे कट ऑफ में भी थोड़ा ऐसा ही वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता है गर्ल्स और बॉयज में। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं दी सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो देखो यार, सबसे पहले तो जनरल, यू हैव टू बी अनमैरिड। तो ऐसा नहीं कि आपकी पहली शादी हो रखी है और आप जो है यू कैन नॉट गेट मैरिड ड्यूरिंग दोज 5.5 years of your graduation. This is the first condition. आपका nationality has to be Indian. एज आपका 17 years होना चाहिए by 31st December और आपका एज should not exceed 24 years. इसी के साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यार अगर बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 60% should be that minimum score जो आपका रहना चाहिए क्लास 12th में। एंड ऑफ कोर्स नीट एग्जाम जो आपका होता है विच इज कंडक्टेड बाय NTA, उसमें आपका कितना स्कोर रहा है उस बेसिस पर आपका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द कट ऑफ आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। अगर हम लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करें, यानी कि 2021 में कट ऑफ किस तरीके से रहा, तो गर्ल्स के लिए इट वाज 627 और बॉयज के लिए 615 था, लेकिन उसको बाद में डिडक्ट कर दिया गया और अभी जो लेटेस्ट है दैट इज 609। So girls again you can see कि थोड़ा ज्यादा कंपटीशन, स्पेशली गर्ल्स को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद यार यहां पर यू हैव टू बी एब्सोल्युटली मेडिकली फिट और उसके लिए अलग से आपका एग्जामिनेशन होता है। तो आपको कोई भी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस या फिर कोई ऐसा डिजीज वगैरह नहीं होना चाहिए, आपका अलग से उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एट द सेम टाइम कोई स्किन इन्फेक्शन या फिर कोई हियरिंग एबिलिटी या फिर हाइट के साथ जैसा पैरामीटर्स यहाँ पर लेट डाउन है, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद दैट। ठीक है, स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और उनके थोड़े से और क्राइटेरियाज हैं, तो यू शुड बी सेटिस्फाइंग दोस। अगर यहाँ पर हाइट और वेट की बात करते हैं तो बॉयज के लिए 157.5 सेंटीमीटर्स और 47 kg आपका वेट होना चाहिए यार, दिस इज फॉर बॉयज। तो आपका वेट जस्ट इन केस काफी कम है इससे, ठीक है, तो यू कैन वर्क ऑन दैट। और इसी के साथ साथ अगर गोरखास, नेपालीज, असमीज एंड गढ़वालीज के लिए, क्योंकि वहां पर रिलेटिवली थोड़ा हाइट कम रहता है, तो उसके लिए 152.5 सेंटीमीटर्स इज दैट स्टैंडर्ड नंबर। ठीक है, फिर यार हाइट और वेट का पैरामीटर्स अगर हम गर्ल्स के लिए डिस्कस करते हैं तो गर्ल्स के लिए 144 सेंटीमीटर्स एंड 36 kg, this is that standard figure, right? फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मंथली अलाउंस की, तो यार
पूरे कंट्री में दिस इज जस्ट वन कॉलेज, वन मेडिकल कॉलेज जहां पर कैडेट्स को अलाउंसेस मिलता है, मंथली अलाउंस मिलता है ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो अलग अलग पैरामीटर्स मैंने मेंशन किया है कि कैसे बुक्स के लिए, देन हेयर कट वगैरह आपको कराना है, पर्सनल मेंटेनेंस के लिए, मेस के लिए थोड़ा इस तरीके से आपको अलाउंस मिलता है। और इसीलिए यार अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की भी बात करें तो यहां पर आप मानकर चल सकते हैं तो 80 to 90,000 में आपका पूरा 5.5 इयर्स ऑफ एमबीबीएस हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है वहां पर कि बहुत सारा अमाउंट आपको रिफंडेबल होता है, रिफंडेबल इन मेनी फॉर्म्स। या तो आपको डायरेक्ट ऐसा अलाउंस मिल रहा है मनी के फॉर्म में, मंथली मिल रहा है, या फिर आपका आपको गुड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको साइकिल्स मिलता है जस्ट आफ्टर 2 to 3 months ऑफ योर एडमिशन। एट द सेम टाइम आपका यूनिफॉर्म के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता है। आपकी जब यूनिफॉर्म बनती है आई शो कि किस तरीके से एएफएमसी कैडेट्स का यूनिफॉर्म होता है। एट द सेम टाइम आपको कोई हॉस्टल के लिए अलग से अलाउंस नहीं देना होता है, दैट इज ऑल हियर। तो काफी हद तक आप ऐसा सोच सकते हैं कि जितना अमाउंट आप देंगे उसमें से काफी सारा अमाउंट इज एक्चुअली रिफंडेबल। उसी के साथ साथ अगर हम बॉन्ड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो यार देखो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एडमिशन जो भी कैंडिडेट के गार्जियंस हैं या पेरेंट है उनको ये एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप एडमिशन विड्रॉ करते हैं आफ्टर 7 days, राइट, एडमिशन लेने के 7 days बाद अगर आप अपना एडमिशन को विड्रॉ करना चाहते हैं और यहां पर एक टाइम भी मेंशन्ड है विच इज आफ्टर 4 PM, तो यू विल हैव टू पे दिस अमाउंट विच इज 61 लाख, राइट। एट द सेम टाइम अगर हम डिस्कस करते हैं आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, यानी कि यार यहां पर आपके ग्रेजुएशन के दौरान और उसके बाद इंटर्नशिप का कैसा स्कोप रहता है और फिर वहां पर हाउ यू कैन एक्सपेक्ट योर सैलरी टू बी। देखिए सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एंट्री लेवल जो आपको रैंक मिलता है या जो पोस्ट होता है दैट इज ऑफ अ कैडेट व्हेन यू आर अ मेडिकल ग्रेजुएट, व्हेन यू आर अंडरगोइंग दैट ट्रेनिंग। उसके बाद ऑन कमिश्निंग आपको लेफ्टिनेंट कहा जाता है एंड दिस इज योर मंथली बेसिक पे। देन लेफ्टिनेंट टू कैप्टन, you are given that rank of a captain after you are done with your internship और आपका बेस पे कुछ इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद after 4 years, after the 4 years of service as a captain आपको मेजर का रैंक मिलता है एंड इसी के साथ साथ लेफ्टिनेंट कर्नल आपको कहा जाता है आफ्टर 7 years of service as a major। और आप साइड बाय साइड देख सकते हो कि कैसे साथ ही साथ you observe that increment in your base pay as well। और फिर उसके बाद यार देखो ये तो टाइम बेस्ड है और उसके बाद बाकी के जो आपका जो हायरार्की है वो मूव करता है ऑन सिलेक्शन बेसिस। आप देख रहे हैं कि ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, यहां तक की रैंक्स तक आप पहुंच सकते हैं विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। दैट मींस यहां का क्राइटेरिया रहता है आपका सिलेक्शन, राइट है। उसके बाद ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं दिस इज द यूनिफॉर्म जो एक एएफएमसी कैडेट पहनते हैं। एक्चुअली देखो क्या होता है कि जब आपको एडमिशन मिलता है तो आपको कॉलेज ब्लैक एंड व्हाइट पहनना होता है। बॉयज के लिए इट इज यूजुअली अ ब्लैक ट्राउजर और व्हाइट शर्ट, वाइल गर्ल्स के लिए व्हाइट सूट रहता है मोस्टली। तो एक्चुअली क्या होता है कि इनिशियली आपका यूनिफॉर्म प्रिपेयर होता है, एएफएमसी टेलर्स ही आपका मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं। तो बेसिकली सो दैट योर यूनिफॉर्म सूट्स योर पर्सनालिटी और आपके लिए एब्सोल्यूट फिट करे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो तब तक आपको कॉलेज ब्लैक एंड व्हाइट पहनना होता है। बाकी पूरा आपका ड्यूरिंग योर ग्रेजुएट ट्रेनिंग आप इस यूनिफॉर्म में होते हैं। उसके बाद दिस इज द परेड ग्राउंड जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। देन यहां पर ना एक्चुअली क्या होता है कि आप सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर की तरह आपको ट्रेन नहीं किया जा रहा है। आई मीन आप जस्ट एज अ डॉक्टर नहीं ट्रेन हो रहे होते हैं, बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट आपका होता है। यानी कि आपको एक ऑफिसर वाली ट्रेनिंग मिलती है, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ डेकोरम, इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखें तो काफी सारे सेट ऑफ रूल्स हैं जो वो एकदम आर्मी वाले रूल्स होते हैं ना, वो आपको फॉलो करने होते हैं। आपकी ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होती है। एट द सेम टाइम यहां पर आपको पूरा मौका मिलता है
अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को, या अगर आपका कोई साइड इंटरेस्ट है तो उसको एक्सप्लोर करने का। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं और इसी तरीके से काफी सारे स्पोर्ट्स ऑप्शन भी आपको मिलते हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और या बहुत कुछ, ठीक है, बास्केटबॉल वगैरह। तो आपको एनीवेज यू हैव टू चूज वन ऑफ योर इंटरेस्ट और फिर उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और फिर बाद में जितने भी एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें अपने क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए सोचने के लिए आपको पूरा टाइम मिलता है, आपके एडमिशन के बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है, आप समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपको कौन से क्लब में पार्टिसिपेट करना है। सो दैट मीन्स पूरा रिक्रिएशनली ऑल्सो यू आर गिवन दैट एडवांटेज। इसी के साथ साथ ये आप देख रहे हैं, दिस इज द इंटर बैच फुटबॉल मैच इन द कॉलेज। इसी के साथ साथ यार यहां पर दिस इज दैट मोमेंट व्हेन यू आर एक्चुअली कमीशन्ड एज अ मेडिकल ऑफिसर। तो वहां पर इस तरीके से आपका कमीशनिंग होता है, यानी कि जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है, देन ये जो आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं दिस इज सीसीएम, जहां पर ऑब्वियसली आप रोज जाएंगे। सीसीएम इज सेंट्रल कैडेट मेस, जहां पर यार आपको ये 4 टाइम फैसिलिटी मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और साथ ही साथ डिनर। लेकिन यहां पर प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक प्रॉपर अटायर के साथ प्रॉपर टाइमिंग्स पर आपको वहां पर जाना होता है। ऑफ कोर्स गुड क्वालिटी फूड आपको मिलता है और वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों का ऑप्शन होता है। दोनों के लिए वी हैव सेपरेट स्पेसेस, आई मीन दे हैव सेपरेट स्पेसेस और साथ ही साथ दोनों के लिए किचन भी अलग अलग होता है, ठीक है। Then this is the indoor badminton court और bicycles भी आपको after 2-3 months of your admission कॉलेज की तरफ से ही इंडिविजुअल कैडेट्स को इस तरीके से बाइसिकल्स ग्रांट किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर पाते हैं एंड दिस इज दी पासिंग आउट परेड और दिस इज व्हाट यू कैन सी behind me, the cadets attending the medical class। और ऐसे ही आपके क्लासरूम्स एकदम वेल कंडीशनड, वेल इक्विप्ड होते हैं, बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टीज आपको यहाँ पर मिलते हैं। एट द सेम टाइम ये आप देख रहे हो इसी तरीके से अलग अलग सेटिंग्स में आपकी क्लासरूम्स होती हैं, लार्ज ग्रुपिंग्स में भी, स्मॉल ग्रुपिंग्स में भी, सेमिनार हॉल्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं आपकी अलग अलग। तो एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो भी आपका करिकुलम है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपका ये चलता है कि कहां कहां आपकी कब क्लास रहती है। ऐसे ही बहुत सारे एडवेंचर कैंप्स भी होते हैं विच आर टोटली स्पॉन्सर्ड बाय AFMC। So this what we discussed was all about your favorite medical college AFMC. Do not miss to mention in the comment section कि और कौन सा वो कॉलेज है जिसके बारे में आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। At the same time, अगर आपको अच्छा लगा then do not miss to give that big thumbs up to this video and इसी के साथ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, sharing is caring and by now I am sure you have hit that bell icon and have subscribed the channel so that आप मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस रहती हैं उनके साथ अप टू डेट रहें और उनको फॉलो कर पाएं। That was all about today. Thank you very much. Good luck and take care.